गैस वेलकम बैक माई चैनल। आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर में आरआरबी ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें और इसी तरह के वीडियो आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका राष्ट्रमंडल खेल से पूछा गया है। जो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 है इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन आपको इंग्लैंड में हुआ है। और यदि आपको यही पूछता हो जो इंग्लैंड में कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो इंग्लैंड में इसका आयोजन जो हुआ है बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ है राष्ट्रमंडल खेल का। और देखिए राष्ट्रमंडल खेल से कुछ फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ, आपको याद रख लीजिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए अगर राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत बोला जाए कब से हुआ, तो ये आपका 1930 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। और अगर कनाडा की बात किया जाए कहाँ कनाडा में कहाँ हुआ था, तो ये आपका हैमिल्टन में कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल हर एक 4 वर्षों पर मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा जो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे किस देश ने आयोजित किया हुआ है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है। कितनी टाइम्स किया हुआ है, तो ये आपका 5 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने किया जाए। और अगर 2022 की बात किया जाए तो 2022 में अगर हम आपको पदक तालिका में देखें तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा आया है, तो फर्स्ट स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया आया है। सेकंड स्थान की बात किया जाए तो इंग्लैंड आया है। थर्ड स्थान की बात किया जाए तो आपका कनाडा आया है। और इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया जो आपका चौथे स्थान पे रहा है, ठीक है। और अगर मेडल की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल मेडल हुआ था 178। और अगर इंग्लैंड की बात किया जाए तो इंग्लैंड के पास 176 था, कनाडा के पास 92 था और आपके इंडिया के पास 61 था। और अगर इंडिया के पास टोटल इंडिया के पास कितना था, 61 था, जिसमें इंडिया के पास 61 में गोल्ड कितना था, तो गोल्ड आपका 22 था। और आपका सिल्वर कितना था, सिल्वर 16 था। और ब्रॉन्ज कितना था, 23 था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जो देखिए फिर नेक्स्ट आपका राष्ट्रमंडल खेल से ही पूछा गया है। जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट टीम का जो कप्तान कौन था, तो ये आपका हरमनप्रीत कौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,028 जो है सो 1028 ऋग्वेद में सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर पीएच का मान क्या होता है। तो देखिए सबसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग रहेगा पीएच की वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस पे पीएच का मान बेस के लिए क्या होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर 7 से कम है तो वो आपका एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो आपका 1951 से 1956 जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 73वां तथा 74वां संशोधन किस वर्ष जो है सो संशोधित हुआ था। तो ये आपका 1992 में हुआ था। और अगर 73वां संशोधन की बात किया जाए तो ये आपका ये नगर पंचायत से था। और अगर 74वां संशोधन की बात किया जाए तो ये आपका नगर पालिका में था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो पंचायत जो संविधान के किस अनुच्छेद से बिलोंग करता है, तो आपका हो गया अनुच्छेद नंबर 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है जो बनास जो है सो किसकी सहायक नदी है। तो देखिए बनास जो आपका सो आपका चंबल की सहायक नदी है। एक और आपका नदी से ही पूछा हुआ है जो भीमा किसकी सहायक नदी है। तो भीमा जो आपका हो जो आपका कृष्णा का सहायक नदी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से है 2011 के जनगणना अनुसार कितने परसेंट भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत ये जो आपका परसेंटेज में भारतीय जो है सो कितने परसेंट लोग जनगणना के अनुसार कितने परसेंट लोग भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी की बात किया जाए तो 43.63% हो जाएगा। और अगर सबसे ज़्यादा हिंदी होगी और सेकंड स्थान पे है तो ज़्यादा लोग उर्दू बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो अधातु ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो देखिए अधातु ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। यही अगर धातु ऑक्साइड की बात किया जाए तो धातु ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो आपका क्षारीय होता है। अगर मैं आपसे ये पूछा जो ऐसा तत्व जो आपका एसिड और बेस दोनों नेचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आपको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ जो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। ये देखिए अगर एल्युमिनियम, जिंक, Al, Zn, Pb, ये जो आपका ये एलिमेंट है ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें आपका आम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। तो यंग बंग आंदोलन था जो हुआ था उसका प्रवर्तक जो था आपका हेनरी वेरिजियो, हेनरी वेरिजियो इसका प्रवर्तक था। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ यंग बंग आंदोलन कब हुआ था। तो यंग बंग आंदोलन जो आपका 1906 में यंग बंग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो आपका लाइट्स का न्यूमेरिकल रहता ही है, इसमें भी एक लाइट से क्वेश्चन पूछा गया है जो अगर अवतल दर्पण में वस्तु 20 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ की लंबाई दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और अगर वस्तु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इमेज कैसा बनेगा। देखिए दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर कितने हो जाएगा 1/f - 1/u। और आपको पता है जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव हो जाएगा तो -1/10। और आपका क्या होगा 1/u, 1/u क्या होता है u भी आपका u तो हमेशा वस्तु की दूरी तो हमेशा निगेटिव ही होता है, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 एलसीएम हो जाएगा तो -2 + 4 तो ये आपका कितना हो जाएगा -1/20। तो यहाँ से हम देखेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब भी मेरा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और अगर वस्तु भी 20 सेंटीमीटर पे और प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर बन रहा है इसका मतलब वस्तु कहाँ पे है वक्रता केंद्र पर है। तो वस्तु की इमेज की जो स्थिति हो जाएगी वो उल्टा, वास्तविक और कहाँ पे बनेगा वक्रता केंद्र पे बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सो क्या है अवतल दर्पण में आपसे पूछा जा रहा है जो अवतल दर्पण में आपका एफ दिया है 40 सेंटीमीटर तो इमेज कहाँ बनेगा। देखिए अगर अगर अवतल दर्पण वस्तु है 50 सेंटीमीटर पे और एफ दिया है 40 सेंटीमीटर तो इमेज कहाँ बनेगा। अब सिंपल सी बात है जो अगर आपका ये आपको क्या है दर्पण है तो दर्पण है आप तो सिंपल से इस फॉर्मूला पे लगा लीजिएगा 1/v - 1/u, तो इस पर आपको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका करंट से है। करंट का क्वेश्चन आपका ये भी न्यूमेरिकल दिया है वो भी करंट से दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका 4 ओम 8 ओम और 6 ओम का 3 प्रतिरोध समांतर में है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है और एक बैटरी है जो 9 वोल्ट का है जिससे जुड़ा हुआ है, तो आपसे ये पूछा हुआ है जिसमें करंट कितना होगा। आपको पता है जो अगर समांतर में है तो समांतर में जो प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 = 1/r2 + 1/r3। तो देखिए 3 प्रतिरोध है कितना में आपका 1/, तो इसका फॉर्मूला पे पुट करूँगा तो 1/4 + 1/8 + 1/6 हो जाएगा। यहाँ से 24 एलसीएम हो जाएगा तो 6 + 3 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आर देखेंगे तो 13/24 हो जाएगा। जब इसको 1/r कितना हो जाएगा ये आपका 13/24 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा 24/13। यहाँ से मुझे आर की वैल्यू पता चल गया 24/13। अब मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने का ओम का नियम आपको पता होगा V बराबर आई आर। तो इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे V कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट दिया है आई, और मुझे क्या निकालना है करंट निकालना है। तो हम रेजिस्टेंस तो पहले से ऑलरेडी निकाल रहे हैं तो 24/13 × I हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो I की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा I बराबर 13 × 9/24, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 39/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन पूछा था वो आपका केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए था। एक रिएक्शन दिया हुआ था उसको आपको बैलेंस करना था, ये आपका केमिकल रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था जो भुखमरी में भारत का सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो देखिए भारत का रैंक जो भुखमरी सूचकांक में आपका 101 है, 101 आपका भारत का रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया तो भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो भटनागर पुरस्कार जो आपका वैज्ञानिकों को दिया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया जो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने क्षेत्रों को बाल पुरस्कार दिया हुआ है। तो पीएम मोदी ने बाल पुरस्कार जो आपको 39 लोगों को बाल पुरस्कार दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार ये आपका आर्टिकल नंबर 32 से बिलोंग करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आज के पूछे गए हैं। तो अगर आपको हमारा सॉल्यूशन सही लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।